नाइन्थ ग्रेडर्स, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे से सेल्स। तो मस्त चल रही होगी जिंदगी, अच्छे जा रहे होंगे एग्जाम्स। तो इसी मिड टर्म्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, वो भी बायोलॉजी सेक्शन में, आज मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको डायग्राम्स के वो सारी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप यही डायग्राम से अपने मस्त से स्कोरिंग मार्क्स लेकर के आ सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई कैसे जा रहे हैं मिड टर्म्स के एग्जाम, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साइंस का एग्जाम है जिसमें बायो का एग्जाम जब होता है भाई, बायोलॉजी का जब सेक्शन आता है तो डायग्राम को सुन करके पसीने छूट जाते हैं कि मैम इतने टफ से डायग्राम है, कैसे ड्रॉ किए जाएं। तो भाई ऐसे ही डायग्राम को, आज एक डायग्राम को ड्रॉ करके बताऊंगी और उस डायग्राम में स्कोर कैसे अच्छा करना है मैं वो भी बताने वाली हूं। तो मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन के ऊपर जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगी, एक डायग्राम भी ड्रॉ करके बताऊंगी और वो डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है या क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं आपको वो भी बताने वाली हूं। तो रेडी, चलो तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार अपने डायग्राम को, जो कि है हमारा न्यूरॉन का। भाई अब हमने नर्वस टिश्यू पढ़ाई है तो हमें नर्वस टिश्यू से ये भी पता है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे किसके, नर्वस सिस्टम के। बिकॉज दीज न्यूरॉन्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द इम्पल्सेस। ठीक है, इम्पल्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां से जाता है आपका एक्सॉन और ये होती है एक्सॉन की आपकी एंडिंग। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एक्सॉन की एंडिंग। ठीक है, अब जो चीज इसमें मिसिंग है हम वो भी बना लेते हैं। यहां पर एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और यहां पे प्रेजेंट होती हैं हमारी शीट्स। ठीक, ये बन गया मेरा डायग्राम। अब आपके लिए टिप ये थी इस चीज में कि डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया, एक बात बताओ वो नीट है कि नहीं है। हाँ नीट है, हमारा बिल्कुल एक्चुअल डायग्राम से मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन हाँ वो एकदम नीट एंड क्लीन मैंने ड्रॉ किया। तो हमें भी अपने एग्जाम में जहां पर वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई है कि नर्वस टिश्यू क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, तो आपने पूरा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया नर्वस टिश्यू को। उसके बाद आती है हमारी डायग्राम की बारी। तो भाई डायग्राम आपने अपने पेपर के, आपका जो पेपर होगा उसके लेफ्ट साइड में आपने एक डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। तो भाई अगर मैं बोर्ड की तरफ मुड़ूं तो मेरा ये लेफ्ट साइड है, मैंने अपने लेफ्ट साइड पे ये डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम के राइट साइड में अच्छी खासी स्पेस आपको छोड़ देनी है क्योंकि डायग्राम की पूरी लेबलिंग आप राइट साइड पे अच्छे से करोगे। तो मेक श्योर कि आपने मार्जिन्स लीव कर दी हैं अपने डायग्राम के राइट साइड में जहां पर अपने आप मेंशन करोगे। दूसरी चीज, आपको जो पेंसिल्स यूज करनी है डायग्राम को ड्रॉ करने की, जरूरी नहीं है आपको कलर्ड पेन से ही डायग्राम ड्रॉ करना है। कलर्ड पेन से आपके पास रफ करने का उसको चांस नहीं रहेगा, इसीलिए मेक श्योर कि आप पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहे हो लेकिन नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर रहे हो। हमेशा डायग्राम को हल्के हाथों से पॉइंटर्स के साथ ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि अगर आप डार्क डायग्राम ड्रॉ करोगे तो अगर बाय मिस्टेक उसमें गलती भी हो गई तो जब आप उसको रफ करोगे तो उसका इम्प्रिंट रह जाता है। इम्प्रिंट रहने के बाद आप जब दोबारा उसी स्पेस में डायग्राम ड्रॉ करते हो तो वो इतना नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है, जिसकी वजह से ना टीचर्स को वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है वो डायग्राम। तो मेक श्योर कि आप डायग्राम को हल्के हाथों से बनाओ, बिल्कुल लाइट से बनाओ। जब वो पूरा डायग्राम ड्रॉ हो जाए उसके बाद उसकी आउटलाइन जो है आप वो डार्क कर लेना। तो उसके लिए आपको डार्क वाली पेंसिल यूज करनी है। डार्क वाली पेंसिल यूज करने के बाद अब हम आते हैं अपनी वो ट्रिक्स के ऊपर जो आपको अपने लेबलिंग में यूज करनी है। भाई अब देख रहे हो ये न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो मिलता जुलता तो नहीं है मुझसे, ठीक है नहीं है, लेकिन मेरा जो डायग्राम था वो एकदम नीट एंड क्लीन
क्लीन लग रहा था। तो ऐसे ही नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाने हैं अपने अच्छे से पेंसिल को यूज करके, और मेक श्योर कि आप पेंसिल हमेशा एक्स्ट्रा लेकर के जाओ एग्जाम में। जरूरी नहीं है जो आप पेंसिल यूज कर रहे हो वो गलती से उसकी पेंसिल की निब टूट रही है और आप उसको शार्प भी कर रहे हो तो वो ठीक से चल नहीं रही है। तो मेक श्योर कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल अवेलेबल हो। तो अब हम आते हैं अपनी लेबलिंग के ऊपर। लेबलिंग मैंने आपको क्या बोला, हमेशा डायग्राम के राइट साइड में करनी है। तो देखो दो तरीके से आप लेबलिंग कर सकते हो। पहला तरीका मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखो सबसे पहला तरीका होता है एरो वाला, कि आपने ये एरो एकदम प्रॉपर बनाई और हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। तो आपने इसको एरो फॉर्म करके पेंसिल से डेंड्राइट्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए इसके ऊपर तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। इसको मैंने क्या लिख दिया, सेल बॉडी, या स्लैश लगा करके आप इसको साइटोन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। भाई लॉन्ग प्रोसेस को हम एक्सॉन बोलते हैं, और ये होती है हमारी माइलिन की शीथ, जिसको आप मेंशन करना चाहते हो तो कर लो, वरना एज सच कुछ जरूरी नहीं होता है इसमें। ये हो गया हमारा माइलिन शीथ भाई, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या आता है, वो आता है हमारी एक्सॉन की एंडिंग, जिसको हम एक्सॉन का टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेंशन कर दिया मैंने एक्सॉन का एंडिंग। अब आप देख सकते हो कि कितनी नीटली मैंने उसको लाइन से एरो फॉर्म करके पूरा मेंशन किया है। तो आपको ऐसे ही अपने एग्जाम में लाइन फॉर्म करके एरो के फॉर्म में इसको इस तरीके से मेंशन अप करना है। भाई मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आई नो, बट राइटिंग से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही नीटली, बहुत ही नीटनेस के साथ ये पूरे डायग्राम को मेंशन अप किया है। और जितने रेफरेंस मैंने देने थे अपने आंसर में दिए होंगे, या जितने रेफरेंस मुझे इस डायग्राम में लेबल करने चाहिए वो मैंने सब लेबल अप करे हैं। जितने मुझे एग्जाम में, देखो अगर मुझसे इसमें छूट भी गया होगा कुछ, तो मैं अज्यूम अप कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ इतने पॉइंट्स मेंशन करने। तो आप भी अपने क्वेश्चन को प्रॉपर से रीड करना और उसमें चेक करना कि आपको इतने पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि नहीं करने हैं, ठीक है। देखो भाई बच्चों लोग, मैं चाहती हूं कि आपके डायग्राम में बहुत अच्छे से स्कोरिंग मार्क्स आए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज होती है जो इफेक्टिव लर्निंग शो अप करती है। इससे पता चलता है टीचर को कि एक विजुअलाइजेशन होता है टीचर को कि हाँ जो स्टूडेंट है उसने बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, डायग्राम को प्रैक्टिस अप किया है, ठीक है। तो पहली टेक्निक तो आपकी ये हो गई कि आप इस तरीके से मेंशन अप कर सकते हो। अब दूसरी टेक्निक की बात करते हैं भाई। देखो दूसरी टेक्निक ना इससे ज्यादा इजी है, और मैं अपने एग्जाम के टाइम पे, जब मैं 9th क्लास में थी, तो मैं अपने टाइम पे ये यूज करती थी टेक्निक। तो आप भी कोशिश करके ये टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको पता है ये क्या है, हमारे डेंड्राइट्स। तो मैंने इसको ए मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मुझे पता है क्या है, सेल बॉडी है हमारी, तो मैंने इसको बी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस लॉन्ग प्रोसेस की, तो मुझे पता है कि ये क्या है, हमारा एक्सॉन है। अब ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं थी, तो मैंने इसको रब अप करके एक स्ट्रेट लाइन बना दी। इसको मैंने क्या मेंशन कर दिया, सी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में अगर मेरे को ये मेंशन करना है, तो मैंने अगेन एक लाइन ड्रॉ करी और मैंने इसको डी मेंशन अप कर दिया, ठीक है। क्या मेंशन कर दिया, डी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही राइट साइड पे एक ब्लॉक बनाना है, बॉक्स बनाना है। इसीलिए मैंने बोला आपको अपने डायग्राम को, भाई मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही है, लेकिन आप अपनी एग्जाम में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, उसको राइट साइड पे मेंशन करना है, तो अपने लेफ्ट साइड पे पूरा डायग्राम बना दिया, ऐसे मेंशन कर दिया। और अब आपको इस बॉक्स के अंदर जिससे मैंने ए लिखा, तो अब मुझे पता है ए को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया डेंड्राइट या डेंड्राइट्स, ठीक। अब बी मुझे पता है उसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया उसमें सेल बॉडी या फिर साइटोन, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट की बारी आई, तो सी पार्ट में मैंने लिख दिया ये एक्सॉन होता है, जो कि होता है लॉन्ग प्रोसेस हमारा। अब मैं डी की बात करूं, तो डी मुझे पता है इसको हम एक्सॉन की एंडिंग बोलते हैं, तो यहां पे मेंशन कर दिया मैंने एक्सॉन की एंडिंग। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कितना इजी प्रोसेस था। मैंने ABCD मेंशन करके यहाँ ABCD लिख करके ब्लॉक में उनके नाम लिख दिए। इससे क्या हुआ, हॉच पॉच भी नहीं हुई उस डायग्राम में, मेरे सारे पार्ट्स भी लेबल अप हो गए। और ये चीज देख करके ना, इतनी नीटनेस देख करके टीचर हमेशा इंप्रेस हो जाने वाली है, और आपके मार्क्स डायग्राम में तो 101% गारंटीड है, वो काटने नहीं वाली है। तो मेक श्योर कि आप अपने
सारे डायग्राम्स को ऐसे ही मेंशन करके आओ, और उसके बाद जब भाई मिड टर्म्स में अच्छे नंबर आ जाएं बायोलॉजी में या बाकी सारे जो डायग्राम के आपके साइंस में चैप्टर्स है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये कि मैम आपके इस सेशन की वजह से मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के आगे सेशंस और चाहिए, और क्या क्या चाहिए मुझे सब कुछ बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मेक श्योर आप सेशन को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपसे ऐसे ही अमेजिंग मस्त मस्त कंटेंट मिस ना हो, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही अमेजिंग से टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। तो चले हम फिर, टेक केयर, बाय बाय।